हाउ टू ग्रो नियाज़बो फ्रॉम सीड्स एट होम किचन गार्डनिंग। सीडलिंग से लेके जर्मिनेशन तक ये वीडियो होगी। तो इसी वीडियो के अंदर हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पौधे भी निकलेंगे। आज की हमारी वीडियो होगी कि अपने घर के अंदर हम नियाज़बो के पौधे को किस तरह ग्रो कर सकते हैं। अभी मौसम है गर्मियों का, इतनी गर्मी में भी हम इस पौधे को अपने घर के अंदर लगाएंगे। ये पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलें वीडियो शुरू करते हैं। अभी ये मेरे पास फ्लावर पॉट के अंदर लगा हुआ है नियाज़बो का पौधा, जो कि 14 से 15 इंच का फ्लावर पॉट है मेरे पास। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सीड्स सूख भी चुके हैं। इससे मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे इसके मैंने फ़ायदे वगैरह बताए हैं वीडियो के अंदर। तो ऐसे सीड्स को आपने बस रिमूव कर लेना है अपने प्लांट्स के ऊपर। अगर किस नज़दीक तरीन अगर आप कहीं से लेना चाहते हैं तो आपको ये नर्सरी से ईजिली मिल जाएंगे। नर्सरी में जाएंगे तो वहाँ पर ये पौधे लगे होते हैं, ऊपर से बस एक इस तरह का गुच्छा आपने ले लेना, वो ही आपके लिए काफ़ी होगा। तो अभी हम सीड्स को यहाँ से कुछ सीड्स और ले लेते हैं। इसको हम दो तरीकों से लगा सकते हैं कि बीज हम प्रॉपर तरीके से बाहर निकालेंगे। इसके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं इसके, तो जब वो बीज निकलेंगे हम देन मिट्टी के ऊपर बखेरेंगे। दूसरा तरीका, हम इसको इसी तरह मसल कर मिट्टी के ऊपर बखेर देंगे, तब भी ये बीज मिट्टी के ऊपर गिर जाएंगे। अगर आपके छिलके भी मिट्टी के ऊपर गिर जाएंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, फिर भी आपके बीजों की जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। अभी मैं इस कंटेनर के अंदर बीजों को लगाऊंगा, इसकी सीडलिंग करूंगा ताकि यहाँ पर हमारी पनीरी तैयार हो जाए। यहाँ पे एक बात अगर आप नोट करें तो आपको पनीरी की जरूरत नहीं भी पड़ती। इसको डायरेक्ट आप क्यारियों के अंदर बखेर भी देंगे तो ये वहां से भी इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। इन सीड्स को हम मसलेंगे और मिट्टी के ऊपर बखेरेंगे। अभी हमने इन बीजों को इस कंटेनर के अंदर बखेर दिया, तो अब ऊपर से हम कवर करेंगे मिट्टी के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, मिट्टी किसी भी किस्म की आपके पास हो तो वो चलेगी, उसके ऊपर ये नियाज़बो के पौधे लग जाते हैं। और एक बात और आपने गौर करनी है कि आप किसी भी किस्म की फर्टिलाइज़र इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, कंपोस्ट भी नहीं ऐड करेंगे और ना ही गाय का गोबर और ना ही कोई केमिकल वगैरह, जस्ट मिट्टी और बीज। और आप पानी इसके ऊपर हंडेलेंगे नहीं। अगर आपके पास शावर मौजूद है तो वो बहुत अच्छा रहेगा, अगर नहीं है तो आप इस तरह हाथ के तरीके से इसके ऊपर पानी को बखेरेंगे, हंडेलेंगे तो ये सारे बीज आगे पीछे हो जाएंगे और बाहर भी निकल आएंगे मिट्टी से। अभी हमारे ये जो पौधे हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं, समझ लें मैंने इनको पनीरी पहले तैयार की थी। आप इनको डायरेक्ट भी इनके बीजों को लगा सकते हैं जिस स्पेस के अंदर आपने लगाना हो। तो अभी हमने इसको इस प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर लगाया था और ये तकरीबन 4 इंच का प्लास्टिक का कंटेनर था जिसके अंदर मैंने इसकी सीडलिंग की थी और पौधे भी अच्छे खासे बड़े हो गए हैं। तो अब हम इन पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं किसी भी जगह पर और किसी भी बंदे को इसका गिफ्ट दे सकते हैं। तो ये गिफ्ट के लिए भी तैयार हैं ये पौधे मेरे, और ट्रांसप्लांट करने के लिए भी तैयार है। तो जैसे आपकी मर्ज़ी, अगर आपने गिफ्ट करना है तो गिफ्ट करें, ट्रांसप्लांट करना है तो ट्रांसप्लांट करें इनको बड़ी स्पेस के अंदर। इसको हमने कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करनी होती। जब आप सीडलिंग करें, जब इसके पौधे बड़े हो जाएँ, कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट इसको ट्रांसप्लांट कर देना और इसको इसके हाल पर छोड़ देना है और पानी दे देना है। कभी कभी ये ना हो बेचारा पानी को तरस जाए और मर जाए, मरने नहीं देना आपने इनको और पानी को देते रहना है। बाकी आपको इनके ऊपर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।